बिफोर वी गो इनटू फाइंडिंग कि मेरा लाइफ पार्टनर कैसा होना चाहिए, अगर हम ये समझें कि शादी क्यों करनी है पहले, और उसके बाद हम ढूंढें कि हाँ ये लाइफ पार्टनर ऐसा होना चाहिए, आई थिंक इट विल मेक मोर सेंस। कुछ बातें हैं कि शादी क्यों। अब देखिए, कोई चीज ऐसी होती है जो हमारे पास होती है, उसके साथ हम क्या सलूक करें, उसको हम कैसे ट्रीट करें, डिपेंड करता है उसकी हमारी नजरों में वैल्यू क्या है। कोई भी चीज हमारे पास है, अगर आपके पास मोबाइल है, उस मोबाइल को आप कैसा ट्रीट करोगे, उसको आप ऐसा रख फेंकोगे, उसको आप संभाल के रखोगे, उसको आप साफ करोगे, उसको आप ढंग से रखोगे, उसको आप स्क्रैच उसका हो गया है तो आप उसका स्क्रीन चेंज करोगे, ये डिपेंड करता है कि उस मोबाइल की आपके मन में कीमत क्या है। अगर आपके हाथ में सोने का एक टुकड़ा है, गोल्ड का एक पीस है और एक लोहे का पीस है, तो अगर आपके मन में लोहे की कीमत है तो आप सोने की कीमत है तो आप सोने को ढंग से ट्रीट करो, उसको आप संभाल के रखोगे, उसको आप सेफ में रखोगे, शायद उसको आप पॉलिश करोगे, शायद उसको आप रैपिंग करके रखोगे। लेकिन अगर आपके हाथ में लोहे का टुकड़ा है तो आप उसको कहीं भी रखोगे, उससे आप कैसा ठोक पीट भी कर सकते हो, उसको आप कहीं पर ऐसे छोड़ भी सकते हो, आप उसको भूल भी सकते हो। तो जो वैल्यू आप देते हो, उस वैल्यू के आधार पे आप उसके साथ ट्रीटमेंट करते हो। am I right or not? तो जब ये रिश्ते की वैल्यू अपने को समझ नहीं आती कि शादी क्या है, तो हम जाने अनजाने में उसको लोखंड का ट्रीटमेंट देते हैं। अगर आपने ये समझा कि मेरी लाइफ का ये सोना है, ये गोल्ड है, ये डायमंड है, तो शायद आप उसको वैसा ट्रीटमेंट दोगे। तो ये जरूरी है समझना कि आप जिसकी चेष्टा कर रहे हो वो इस गोल्ड का हिस्सा है। वी टॉकिंग अबाउट अ मैरिड लाइफ, वी टॉकिंग अबाउट ये वो इंस्टीट्यूशन है, ये वो रिश्ता है जो सारे रिश्तों में गोल्ड है, ये वो रिश्ता है जो सारे रिश्तों में डायमंड है। इसके परे कोई नहीं, इसके ऊपर कोई नहीं। अगर ये समझ में आ गया तो लाइफ पार्टनर कैसा भी मिले, शायद हम उस रिश्ते को उस मुकाम पे ले जाएं जो उसकी वैल्यू है, जो उसकी एक जगह है।